नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर किस तरह लिखें ये बता रहा हूँ। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टर्म फार्माकोलॉजी विद देयर ब्रांचेस। तो ये अगर लॉन्ग में आए तो उसको कैसे लिखें, शॉर्ट में आए तो कैसे लिखें। सबसे पहले फार्माकोलॉजी के डिफिनेशन लिखें, फिर उसके ब्रांच के तौर पे जैसे कि आपको दिख रहा फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक। इसी तरीके से नेक्स्ट ब्रांच है इसका थेराप्यूटिक। अगला ब्रांच है कीमोथेरेपी के बारे में आप थोड़ा बहुत लिखें और अगर हो सके तो इसमें एग्जाम्पल भी दें। साथ ही साथ कीमोथेरेपी को बताते हुए आप एंटीबायोटिक और एंटीन्यूप्लास्टिक के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, इससे आंसर बड़ा हो जाएगा। और इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं जैसे टॉक्सिकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। कभी कभी ये सारे दो दो नंबर में भी पूछ लेते हैं, शॉर्ट में भी पूछ लेता है। बताइए फार्मेसी क्या होता है, फार्माकोग्नोसी क्या होता है, तो ये सब पूछ सकता है। इसी तरीके से इसमें आगे आपको लिखना है फार्माको इकोनॉमिक्स, और आपको अगर और ज़्यादा इसे बढ़ाना है तो फार्माको विजिलेंस और पोशोलॉजी के बारे में या फिर एनिमल फार्माकोलॉजी के बारे में आप आसानी से लिख के बता सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर चले तो राइट अ नोट ऑन कोलिनर्जिक ड्रग विद देयर क्लासिफिकेशन। इसमें कोलिनर्जिक ड्रग और उसका क्लासिफिकेशन के बारे में लिखना है। किस तरीके से लिखना है अब ये जान लीजिए। सबसे पहले कोलिनर्जिक का डेफिनेशन लिखें, फिर लिखें कोलिनर्जिक ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है। उसमें आप क्लासिफिकेशन लिखने के बाद उसकी एक मेडिसिन के बारे में लिखना है आपको। जैसे हमने बताया पिलोकार्पिन के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। तो पिलोकार्पिन को बताते हुए आप बताएं पिलोकार्पिन क्या है, फिर बताएं ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है। फिर पिलोकार्पिन के बारे में आपको लिखना है कि सर्जरी के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए कि कैसे सर्जरी में इस्तेमाल की जाती है, और तो और ये और बाकी जगह कहाँ इस्तेमाल होती है, और इसके कुछ अदर्स साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो क्वेश्चन 3 है वो है राइट अ नोट ऑन एनेसेट्स एंड गिव एग्जाम्पल। मतलब एनेसेट्स के बारे में आपको लिखना है, फिर एनेसेट्स का क्लासिफिकेशन लिखना है, क्योंकि ये लॉन्ग में आ चाहे शॉर्ट में सबके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर एनेसेट्स के एक मेडिसिन डाइक्लोफेनेक के बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। डाइक्लोफेनेक क्या है, इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल जो बहुत से बच्चे नहीं जानते वो लिखना है। सबसे पहले ट्रेड नेम इसमें लिखे काइनेटिक प्रोफाइल में, फिर लिखे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, और मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब असर कितनी देर में आता है, कितनी देर में ये बॉडी से एलिमिनेट होती है और किस रूट के द्वारा एलिमिनेट या एक्सक्रीट आउट होती है। फिर लिखें इस दवा के बारे में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, चाहे शॉर्ट में चाहे लॉन्ग में आपको ऐसे ही लिखना है। आप कभी भी फेल नहीं होंगे, आपको पूरा नंबर मिलेंगे। फिर लिखना है आपको इसके कॉमन साइड इफेक्ट क्या आते हैं, सीरियस साइड इफेक्ट जानते हैं उसके बारे में लिखें। मेडिकल यूजेस क्या क्या हैं ये लिखें। और दोस्तों जो कोई नहीं लिखता वो आप जरूर लिखें, जैसे ड्रग इंट्रैक्शन इस दवा का क्या क्या है। 2 प्रकार 3 प्रकार के ड्रग इंट्रैक्शन होते हैं, मेजर, माइनर और सीवियर, तो आप वो लिखें। इसी तरीके से कौन कौन सी बीमारी में इसको नहीं देना चाहिए, डिजीज ड्रग इंट्रैक्शन या कंट्राइंडिकेशन लिखे। फिर लिखे इसके डोज के बारे में। चौथा जो क्वेश्चन बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट है वो है गिव अ डिटेल नोट ऑन जनरल एनेस्थेटिक ड्रग। सबसे पहले जनरल एनेस्थेटिक ड्रग के बारे में लिखें, फिर क्लासिफिकेशन लिखें, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में लिखें। एकदम सेम जैसे मैं आपको अभी एनेसेट्स की डाइक्लोफेनेक सोडियम के बारे में बता के आया हूँ, सेम वैसे ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन डायजेपाम विद देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस। तो डायजेपाम के बारे में बताना है सबसे पहले आपको, फिर बताना है डायजेपाम का फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल क्या है, फिर बताना है किस तरीके से काम करती है मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और फिर ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में लिखना है, और फिर कंट्राइंडिकेशन के बारे में लिखना है। दोस्तों अगर इतना लिखते हैं तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट लिखना मेडिकल यूजेस क्या है, इसकी डोज क्या है मतलब कितनी बार दी जाती है, कैसे दी जाती है। इसी तरह से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द टर्म सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एंड गिव देयर क्लासिफिकेशन। पूछा गया सेडेटिव हिप्नोटिक क्या है, क्लासिफिकेशन। सबसे पहले सेडेटिव हिप्नोटिक के बारे में थोड़ी लाइनें लिखी है, फिर क्लासिफिकेशन लिखी, फिर उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है अल्प्राजोलाम, इसके बारे में लिखिए। इसके काइनेटिक प्रोफाइल के बारे में लिखिए, एकदम सेम जैसे मैं पहले बता कर रखा हूँ। इसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में लिखिए कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका किस तरीके से है, किस तरीके से काम करती है ये दवा, और तो और इसका ड्रग इंट्रैक्शन, कंट्राइंडिकेशन कभी कभी पूछ लेता है, ये भी आपको लिखना ही है। अगर ये सब आप लिखते हैं तो कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ इसके मेडिकल यूजेस के बारे में लिखिए कि अल्प्राजोलाम क्या क्या फ़ायदे हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, और ये कितनी मात्रा में दी जाती है, कम से कम डोज और ज़्यादा से ज़्यादा डोज, ये दोनों ही आपको लिखना है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर हैं दोस्तों, तो मैं उसके क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
जैसे कि आपसे पूछेगा राइट अ नोट ऑन एंटी डायबिटिक ड्रग विद देयर क्लासिफिकेशन, मतलब एंटी डायबिटिक ड्रग क्या है और इसका क्लासिफिकेशन क्या है, एकदम जैसा बता रखा हूँ सेम वैसे लिखना इन सभी के आंसर। फिर गिव अ डिटेल नोट ऑन एंटी कैंसर ड्रग विद देयर क्लासिफिकेशन, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल लिखना है कि एंटी कैंसर ड्रग क्या होती है, उसका क्लासिफिकेशन। फिर पार्किंसन ड्रग क्या होती है, पार्किंसन क्या है और उसका क्लासिफिकेशन क्या, एकदम सेम डिटेल आपको लिखनी है। आई होप वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।